या फिर उससे बेटर अगर अपॉर्चुनिटी है, अगर बेटर कुछ है प्लस चेंज होता है तो उसको भी चेंज स्मार्ट है। 12वीं जमात से ही कॉम्पिटिटिव इम्तहानात की तैयारी करनी चाहिए। इससे आइंदा के मंसूबे में आसानी होती है। ये बातें आज बांसवाड़िया का वाहिद उर्दू मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल आइम हाई मदरसा में तालीमी बेदारी तकरीब में पुलिस अफसरान ने कही। यहाँ बच्चों को तालीमी बेदारी के उन्वान से तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें मोंगरा थाना के ओसी इंचार्ज दीपंकर सरकार, डीएसपी क्राइम अभिजीत सिन्हा महापात्रों के अलावा जिन्नाती मस्जिद के इमाम मतीउर रहमान मदऊ थे। यहाँ डीएसपी क्राइम ने बच्चों को खासी मुतासिर किया। वहीं ओसी इंचार्ज ने भी बच्चों का दिल जीता। किसने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। साथ ही बच्चों के जहन पर क्या असर पड़ा। हमें कॉमर्स साइंस के टीचर नहीं है, हमें पार्ट टाइमर अक्सर पढ़ाना पड़ता है। हम ये भी बताना चलो अपने अफसरों को कि हमारे यहाँ 3 स्मार्ट क्लास हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जुल्फिकार साहब जब से इस मदरसा के सेक्रेटरी बने, इन्होंने मदरसे को जदीद तरीके से मॉडर्नाइज करते हुए मदरसे को 3 स्मार्ट क्लास में कामयाब हुए। आईएएस ऑफिसर बनना, डब्ल्यूसी ऑफिसर बनना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब हैं। आज इस मदरसे के ऑडिटोरियम में ऑफिसर को बुलाकर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम एहसान है मंद है कि हमने जैसे ही कहा कि आप हमारे स्कूल में प्रोग्राम में आइए और बच्चों को मोटिवेट, उन्होंने किसी भी चंद मिनटों भी कोशिश नहीं किया कि इनकार करें, बस फौरन कहते कि हम आ रहे हैं। और हमें बहुत खुशी हुई। जो स्टूडेंट्स আছে তাদেরকে আমার অসংখ্য ভালোবাসা। তো প্রথমেই আমি বলবো প্রথম লার্নিং কোথা থেকে হয়, প্রথম মোটিভেশন কোথা থেকে পাবেন আপনার বাড়ি থেকে। আপনি প্রত্যেককেই আমি বলবো তোমাদের যে তাহলে প্রথম আমাকে সম্মান কাকে করতে হবে, আমার প্যারেন্টসকে। প্রথম শিক্ষককে তোমাকে সবসময় যথাযথ সম্মান দিতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে, তবেই তুমি কিন্তু বাইরে গিয়ে সকলকে সমাদর করতে পারবে। আর মানুষকে সম্মান দিলে তুমি সম্মান দিতেই পারবে অবশ্যই। তো এটা প্রথমেই বলবো। দ্বিতীয় নম্বর, তোমরা বেশিক্ষণ কোথায় কাটাও? মাদ্রাসায় কাটাও। এই মাদ্রাসায় অনেক সময় থাকো, তাহলে দ্বিতীয় অভিভাবক তোমার কিন্তু সমস্ত শিক্ষকরা। মাননীয় শিক্ষকদের জন্য আজকে যে যেরকমই হোক না কেন, তাদের অবদান ছাড়া আজকে আমি এখানে দাঁড়াতে পারতাম না। আমি আমার শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এখন যারাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পিছনে শিক্ষক আছেন, তাকে সাপোর্ট করার জন্য, তাকে সঠিক পথ নির্দেশ করার জন্য। আমাদের এই সময় কি মনে হয়, আপনি যখন তোমাদের ওই এন্ডে বসছিলাম তখন কি মনে হতো, আচ্ছা ঠিক আছে এনারা এই বলবে এই করবে এই এত পড়তে ভালো লাগে, এই লাগে সেই লাগে। কিছু সময় আমরা ফাঁকি দিতাম, তাহলে আমরা আরো ভালো জায়গায় যেতাম। আমরা কিছুটা ফাঁকি দিচ্ছি। প্রফেশনের সমস্ত সিস্টেম আছে, আইপিএস আছেন, আইএএস আছেন, ডব্লিউবিসিএস আছেন, তো আরো অনেক ফিল্ড আছে, ডক্টর রয়েছে। তো এটার জন্য কি করতে হবে, আমি একটু আগে কয়েকদিন আগে একটা সেমিনার বলছিলাম যে টেকনোলজি, ইন্টারনেট, এই যে স্মার্ট ক্লাসের কথা বললেন, তো স্মার্ট ক্লাস কি আছে, তোমাকে তোমার ফিউচারকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য রয়েছে স্মার্ট ক্লাস। এবং আমাকে স্বাভাবিক বোধ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে যে কোনটা আমার সঠিক, কোনটা আমার বেঠিক। ঠিক এক্স্যাক্টলি ফুল, ফ্লাওয়ার, তো ফুল থেকে 2 রকম জিনিসই পাওয়া যায়। মৌমাছি সে মধু নেয় আর মাকড়সা সে বিষ নেয়। তাহলে আমরা কি হবো, ফুল থেকে মধুটাই নেব। এটাই रब्बे कायनात ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया। महबूब आप फरमा दीजिए कि पढ़े लिखे लोग और गैर पढ़े लिखे लोग ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। पढ़े लिखे लोग, इल्म याफ्ता लोग जो इल्म हासिल करते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो अदब भी सीखें। स्कूल है तो
100 में से कम 60 रहेगा जहां पे लड़कियां टॉपर है और 40 रहेगा जहां पे कोई नहीं छोड़। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब तो लड़कियां फास्ट होता है, जब आगे जाके नौकरी या फिर बेटर जगह पे प्लेसमेंट की बात आता है तब कौन आता है सामने? बॉयज आता है। क्यों? क्योंकि यही बात है। पहला तो क्या था? हार्डवर्क। जो व्यवसाय है हार्डवर्क है, तो ये लड़की लोग सबसे अच्छा, लड़कियां जो है हमारा वो सबसे अच्छा पढ़ाई करता है, डिसिप्लिन सब कुछ है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये हमारा जो सोच है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोच है ना, वो चेंज हो जाता है। हम क्या करते हैं, हमारा जो स्टूडेंट्स है ये सबको पता है कि हमको घर चलाना है, हमको एक नौकरी मिलना है, मुझे रिजल्ट निकाल के लाना है या फिर नौकरी मुझे चाहिए, बस नौकरी चाहिए कैसे भी हो। डेडिकेशन में चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं? बाद में जब ठोकर खाएगा घर में बोलेगा यार तू नाकारा लड़का है, क्यों यहाँ पे पड़ा है, मेरा पैसा में खा रहा है, कौन बोलेगा? बाप बोलेगा। तब लगेगा कि यार मुझे काम करना है, कुछ ना कुछ निकाल के लाना है। लड़कियों का क्या होता है कि शादी करवा देता है, एक फास्ट 1 से 5 रोल में रहने वाली एक बहुत अच्छी इंटेलिजेंट गर्ल को शादी करवा के उसका कैरियर का जो सपना होता है वो खत्म कर दिया जाता है, होता है कि नहीं? ये खत्म नहीं होगा अगर खुद तुम लोग हो ना, तुम अपने आप पे ये फिक्स करो कि यार मुझे कुछ बनना है खुद पहले। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के ऊपर रहना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। यार तुम इंडिपेंडेंट बनने के लिए ना थोड़ा खुद को तैयार करो, और ये है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। अभी से तैयार होगा तो जो हो जाओगे तो रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं और एक पॉइंट मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सिविल सर्विस पीरियड में जब मैं पढ़ाई करता था तब से मुझे लगा यार तुम लोग अभी एचएस में हो, राइट? सामने तुम ग्रेजुएशन में जाओगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका ड्रीम है कि मैं केमिस्ट्री लेके पढ़ाई करूंगा या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके मैं एकेडमिकली आगे जाऊंगा, राइट? कुछ लोगों में ये है, कुछ बच्चों में तो ये है ना। कुछ लोगों को ऐसा है कि मुझे भाई सिविल सर्विस में जाना है, यूपीएससी जाना है या फिर पुलिस में, मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट सिविल सर्विस में जाना है, कुछ भाई मतलब अच्छा कुछ रिजल्ट करना है और निकलना है। तो मेरा बात दिमाग खोल के आज सब सुन लो। जो ये सेकेंड वाला बंदा है जिसको लगता है कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विस या फिर अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर होऊंगा, मुझे एकेडमिक को कंटिन्यू नहीं करना है, उसको ये बात ध्यान देके सुनना है कि तुम अगर सोचते हो कि ग्रेजुएशन होने के बाद ही मैं बुक्स खरीदूंगा और स्टडी करना शुरू कर दूंगा, मेरा बात समझ रहे हो ना? मेरा हिंदी टूटी फूटी लग रहा है शायद, बस कोई नहीं, ये बात समझ लो। अगर तुमको लगता है कि मैं सिविल सर्विस और अदर्स के लिए प्रिपेयर होगा, मुझे पुलिस बनना है, तो तुमको फर्स्ट डे ऑफ ग्रेजुएशन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये चीज तुमको यूट्यूब नहीं सिखाएगा, तुमको पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा। तुम अपना एकेडमिक का पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ में ना 10% टाइम या 5% टाइम तुम्हें सिविल सर्विस का और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए देना है। ये सोचो कि ग्रेजुएशन 3 साल का है, 4 साल का है, अभी 4 साल में अगर धीरे धीरे 5% प्रिपरेशन लेते जाओगे ना, तो जब ग्रेजुएशन खत्म होगा तुम्हारा प्रिपरेशन कितना हो जाएगा? 70% प्रिपरेशन हो जाएगा। और एक लड़का जो पूरा ग्रेजुएशन का 4 साल सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ेगा और 4 साल खत्म हो गया, डिग्री हाथ में आ गया, अब जाके बुक्स खरीदेगा और सोचेगा अभी मैं कॉम्पिटिटिव का स्टार्ट करूंगा, उसका कितना प्रिपरेशन होगा? 0। जितने भी गुड स्टूडेंट जो रैंक करके निकला है सिविल सर्विस, आइदर यूपीएससी और वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, जो भी निकला है वो स्टार्ट ना बहुत पहले से किया है। बच्चों के लिए बेदारी, तालीमी बेदारी, तालीमी मुहिम, क्या कहेंगे आज बच्चों को, क्या किस तरह का? हमारे जितने बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनके गार्जियन पर जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आयद होती है कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें। जो लोग ज़ेवर तालीम से खुद को मुकम्मल तौर पर आरास्ता और पैरास्ता कर लेते हैं,
वो लोग जिंदगी के जिस मोड़ पे, जिस गांव पे रहते हैं, कामयाबी, कामरानी उनके कदमों का हमेशा बोसा लिया करती है। मैं दिल की अता गहराई से दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम IM हाई मदरसा के तमाम बच्चों को, बच्चियों को मुकम्मल तौर पर ज़ेवर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता कर दे और इनकी तालीमात को पाए तकमील तक पहुँचाए। आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन। दीनी या दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों में खिताब, एक दूसरे से मिलना, गुफ्तगू करने का जो अदब है, ये किस तरह से किल्लत या उसकी कमी फुकदान नजर आ रही है, उस मुतालिक बच्चों को क्या कहेंगे? जब इंसानियत का जज्बा दिलों में करवट लेगा, एक दूसरे से गुफ्तो सुनीद करने का सलीका उसके अंदर आएगा, इल्मी गुफ्तगू एक दूसरे से करता हुआ नजर आएगा, इल्म व इरफान का चश्मा बहाता हुआ नजर आएगा। सबके लिए ज़रूरी है कि वो इल्म हासिल करे और इल्म के साथ साथ खुद को अदब के सांचे में भी ढाले। आज तालीमी बेदारी प्रोग्राम हुआ, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि पुलिस अफसरान यहाँ आए थे एक मोटिवेट करने के लिए। किस तरह से वो बेदारी आज हासिल हुआ, किस तरह से जो अफसरान थे, पुलिस एहलकार थे, क्या बयान दिए, उस पर कितना अमल हुआ, बताओ। हमको बहुत अच्छा लगा हुआ है, हम लोग को मोटिवेट किए, सुन के भी बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम लोग आज से ही उनके अमल जो बताए हैं उन पे अमल करेंगे। इंशाल्लाह हम लोग सब जितने हैं सब अमल करेंगे। तालीमी तरक्की में बता गए कि उससे आज ही सोचना पड़ेगा, कल के मुतालिक आज सोचना पड़ेगा, उस किस्म का कुछ मंसूबा बना है? आगे क्या टीचर हजरात जो है उनके जाने से किस तरह की सहूलियात या? बहुत अच्छा, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सब इल्म देते हैं, मोटिवेट करते हैं, सब बहुत अच्छे। शुक्रिया। हम लोग कमेटी आने के बाद हम लोग जो है तालीमी और दीन और दुनियावी दोनों हम लोग आलिमा बुलाकर भी बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि तालीमी जो है इस्लामिक तरीका से किस तरह ज़िंदगी बसर किया जा सके, इस्लाम में तालीम की क्या अहमियत है, और मौजूदा सूरत हाल पर भी इसको गाइड करने के लिए आलिमा को भी बुलाया जा रहा है। उसी तरह हम लोग बहुत से अफसर को भी, जैसे आज पुलिस अफसरान आए थे, इसके अलावा हम लोग बाद में SDO DM इस लेवल का भी अफसर को बुलाकर बच्चों को तालीमी बेदारी के लिए हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह का प्रोग्राम। जैसा कि मेहमान हजरा बता गया कि बच्चों को तालीम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव मामले में उनको तरक्की करवाना, उनको साथ देना, उस मुकाबले के लिए तैयार करवाना, इस मामले में ये इदारा या टीचर या कमेटी किस तरीके से बच्चों को हेल्प करेगी? हम लोग जो है स्टाफ चाहे कमेटी मिलकर ये तय किया है कि हम लोग का स्मार्ट क्लास जो है कुछ काम बाकी है, इसके बाद इफ्तिताह हो जाएगा। उसमें हम लोग ऑनलाइन जो है, क्योंकि हम लोग का इलाका जो है बहुत ही गरीब इलाका है, इसलिए बहुत से बच्चे बाहर में कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो स्मार्ट क्लास में हम लोग ऑनलाइन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करवाएंगे। आज भी बहुत सारे बच्चे अपने इलाके से काफ़ी दूर जाकर कोई UPSC का तैयारी करता है, कोई मेडिकल का तैयारी करता है, कोई साइंस की तैयारी करता है, कोई आर्ट्स कॉमर्स में, इस तरह से और काफ़ी वक्त निकाल कर फिर जाना पड़ता है, वक्त लगता है। क्यों ना हो अपने बांसबड़िया में इस तरह के इतनी बड़ी आबादी रहने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा? देखिए, हम लोग तो एक लिमिटेड क्षमता स्कूल का उस मौजूद मैनेजर में सोर्स में हम लोग जो है, हम लोग कमेटी या चाहे स्टाफ मिलकर हम लोग तय किए हैं कि आने वाले दिन में डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्विस के लिए हम लोग ऑनलाइन कोचिंग का बंदोबस्त करेंगे, जो स्मार्ट क्लास चालू हो जाएगा। यहाँ पर गरीब के बच्चे जो है वो लोग भी कोशिश करेंगे, तो आने वाले दिनों में डॉक्टर, इंजीनियर और ये अफसर बन पाएंगे। क्लास 10 अभी तो एंजॉय करेंगे, लाइफ जीने का टाइम है। मैं आऊँगा, लेकिन कुछ बनो यार, समझ लो ना, आप लोग कुछ बनो, कुछ बनाओ, कुछ